नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पास अक्सर क्वेरी आती है कि वाइफ यदि पढ़ी लिखी है तो भी क्या वह भरण पोषण पाने की अधिकारी है, क्या तभी भी उसे भरण पोषण मिलेगा। तो इस जजमेंट में आपको इसी प्रश्न का जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति की शिक्षा उसकी भरण पोषण को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि पत्नी शिक्षित है तब भी वह भरण पोषण पाने की हकदार है। इस मामले में जो पति है वह नीमच के पारिवारिक न्यायालय में जो आदेश दिया गया था उसको चुनौती दी है, जिसमें उन्हें पत्नी को भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह 9,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था। पत्नी के द्वारा भरण पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गया था। दंपति का विवाह 19 नवंबर 2011 को हुआ था। पति ने दावा किया कि जो उनकी पत्नी है वह शिक्षा के आधार पर भरण पोषण का जो आदेश किया गया है वह आदेश गलत था। उनका तर्क था कि चूंकि उनकी पत्नी शिक्षित है इसीलिए उन्हें भरण पोषण की किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक अदालत अधिनियम की धारा 19(4) के तहत याचिका दायर करते हुए पति ने यह दिखाने की कोशिश की है कि मूल आदेश अवैध और अनुचित था। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया है कि भरण पोषण के मामले में किसी भी व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पति ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि उसकी पत्नी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भरण पोषण का आदेश अनुचित था। उनकी दलील थी कि चूंकि उसकी पत्नी शिक्षित है इसलिए उन्हें भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि भरण पोषण का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो स्वयं अपना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भरण पोषण के निर्धारण में व्यक्ति की शिक्षा की स्थिति को नहीं देखा जाता है, इसके बजाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसके भरण पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। जस्टिस ने यह भी कहा कि भरण पोषण का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो खुद अपना खर्चा उठाने में असमर्थ है। इस मामले में पति की जो मासिक आय थी वह 80,000 रुपये थी, जबकि पत्नी बेरोजगार थी। इस आधार पर 9,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण को उचित मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया है कि यह राशि कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि भरण पोषण के मामले में आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता को भरण पोषण के मामले में कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। इस फैसले में जो भरण पोषण का अधिकार है उसमें यह व्याख्या की गई है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है कि भरण पोषण के मामले में जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी सहायता उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें वास्तविक तौर पर इसकी ज़रूरत होती है। इस वीडियो में यह देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर बात करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। आपने अपना कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।